नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष चिराट के देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। बात करेंगे आज एक ऐसे दुर्योग की जो सबसे ज्यादा डरा देता है, जिस दुर्योग की वजह से तमाम दोष पैदा होते हैं। सच है, मैं मना नहीं कर सकता। वह दुर्योग होता है ग्रहण दुर्योग। कुंडली में दो ग्रह राहु के साथ वनली विद साथ ग्रहण दोष बनाते हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा। सिर्फ दो ग्रह, बाकी किसी के साथ ग्रहण दोष नहीं बनता। इन दो ग्रहों का विशेष प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। इनके प्रकाश हम सब के लिए जीवनोपयोगी हैं, और जब इन दोनों ग्रहों पर राहु अपना आच्छादन करता है, अपने आप को डालता है, तो ग्रहण दोष लगता है। लेकिन भाइयों बहनों, आज के इस कार्यक्रम में इन दोनों ग्रहों के इस राहु के साथ बनने वाले दुर्योग के सदपरिणाम हम बताएंगे। अरे बाप रे बाप, मतलब इसमें भी कुछ अच्छाई खोजा जाएगा। इस पूरी सृष्टि पर कुछ भी सिर्फ बुरा ही नहीं होता। जहर भी सिर्फ बुरा ही नहीं है, उससे भी सांप के काटने वाली वैक्सीन बनती है। पिस्टल रिवॉल्वर सिर्फ बुरा ही नहीं है, आत्मरक्षा। मतलब ब्रह्मांड में, इस पूरी पृथ्वी पर कुछ भी सिर्फ बुरा ही नहीं है। और वही सूत्र हमारे ज्योतिष विज्ञान पर भी लगता है, ग्रहों पर भी लगता है। ग्रह सिर्फ बुरे ही नहीं है, ज्योतिषी भी सिर्फ बुरे ही नहीं है, हां, सिर्फ अच्छे भी नहीं है। तो ये प्राकृतिक व्यवस्था है, ये उसका सांकेतिक संतुलन है। तो आज सूर्य राहु, चंद्र राहु के सद फल बताऊंगा मैं कि ये कहां कहां अच्छे भी हो जाते हैं। पहले सूर्य पर चर्चा। अगर आपके जन्मांक में सूर्य और राहु, अच्छा कुछ लोग दृष्टियों को भी बोलते हैं, सूर्य पर राहु की दृष्टि, राहु की सूर्य पर दृष्टि से भी ग्रहण नहीं। दृष्टि से ग्रहण नहीं होता। ग्रहण का 1-2% मतलब अंश जैसे अब देखेगा तो प्रभावित तो करेगा ही। हाँ, युति को ही ग्रहण दोष कहते हैं। अगर दोनों साथ इकट्ठे बैठे हैं किसी भी राशि में, मेष से लेकर मीन तक, प्रथम भाव से द्वादश भाव तक, कहीं पर भी, तो अगर आपके जन्मांक में सूर्य राहु है तो उसका शुभ फल नंबर 1, आप अपयश पाकर के भी प्रसिद्धि पा जाते हैं। सूर्य आपका एक्टिवेट रहता है 24/7। आपके अंदर की एक्टिविटी को कोई पकड़ नहीं पाता। आपका एनर्जी लेवल बहुत तगड़ा आगे बढ़ता है। सूर्य राहु आपके अंदर की दिलेरी अद्भुत होती है, विलक्षण होती है। आप दिव्य रूप से दिलेर बन जाते हैं, दिव्यता आपके अंदर आ जाती है, शुभता आपके अंदर आ जाती है। आप एक अलग तरह की पहचान प्राप्त कर लेते हैं। पैतृक संपत्तियों के विवादों में जीत आपकी हो जाती है। राज्य पक्ष में आपका दखल मंत्रालयों में प्रशासनिक रूप से अद्भुत तरीके से रहता है। जैसे आप स्वतः कोई मंत्री हो, कोई एसपी हो, कोई डिप्टी एसपी हो, कोई आईजी हो, उस लेवल का। ये तो सूर्य राहु का रहा। चंद्र राहु का मानसिक और बौद्धिक विकास विलक्षण तरीके से दे देता है। कमी है, अलग अलग विषय, उस पर मैंने शायद वीडियो भी दिया हुआ है एक ठो। आपके अंदर आध्यात्मिक शक्तियों का संचार होता है। तांत्रिक क्रियाओं में, अभिचारों में रुचि रहती है, और आप कुछ तंत्र सीख भी लेते हैं। ये एक बहुत अलग तरह का प्रभाव है, एक बहुत शुभ प्रभाव है। आपके जीवन में स्त्री के द्वारा
कम से कम 3 से 4 बार एक अलग तरह की ऊंचाई अपने आप स्वतः प्राप्त हो जाती है। आपका लेवल एक अलग श्रेणी में चला जाता है। चंद्र राहु, कमियां हैं, कभी फिर आगे बताएंगे। तो ये 2 तरह से सूर्य राहु चंद्र राहु से बहुत ज़्यादा नहीं डरना है, दो राय नहीं, डरना है, बुरा तो होता ही है। लेकिन इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, अब जैसे हमने बताया कि प्रशासन से आप टकरा जाते हैं, आपके पास पकड़ होती है। अब कभी इसी सूर्य राहु की वजह से पकड़ है और कुछ मामला फंस गया और आप जेल चले गए, वो विषय अलग हो गया, लेकिन पकड़ तो है ना, तो उसका फायदा भी तो हुआ होगा। तो ये बैलेंस है प्राकृतिक रूप से, तो इस चीज को समझना होता है। तो अब अगली बार से सिर्फ डरना नहीं है, समझना है, सिर्फ डरना नहीं समझना है। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। आप मुलाकात कर सकते हैं 25-26 तारीख को जनवरी में जयपुर में, 27-28 तारीख को इंदौर में, और फिर इसके बाद 30-31 को मुंबई में, और 3-4 फरवरी को पुणे में। अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा और बसंत पंचमी महानुष्ठान की तैयारी चलती रहे। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे।